हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह जब ज़ोहैब के अब्बू चले गए थे तब खदीजा और ज़ोहैब इस तरह से शरारत कर रहे थे। तो खदीजा जो है वो ज़ोहैब के पास जा रही थी और ज़ोहैब उसको मोबाइल नहीं दे रहा था। तो मैं इस तरह से मतलब मसाला जो है वो ले रही थी क्योंकि मुझे पकाना था मटन का सालन बनाना था, मटन करी। इस तरह से मैंने कोतमीर की जो थैली थी वो मैंने खदीजा को दे दी थी ताकि वो थोड़ा सा खेल ले, लेकिन वो खेल नहीं रही थी। वो बार बार ज़ोहैब के पास ही जा रही थी ज़ोहैब के साथ खेलने के लिए। फिर मैंने कांदा इस तरह से वॉश करके रखी थी। कांदे को मैंने पतले पतले स्लाइसेस में काट लिए। फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले ली थी। उसके बाद फिर मैंने और कांदा जो है वो तो स्लाइस करके काटी थी और कांदा मैंने उसमें काट दी थी मिक्सी की जार में पीसने के लिए। और ये 5 मिर्ची ली थी, मुझे बनाना था मटन करी। उसके बाद मैंने कोतमीर को इस तरह से वॉश कर ली थी। एक कटोरे का पानी जो था वो मैं बार बार चेंज कर रही थी, तो इस वजह से एक ही बाउल यूज़ कर रही थी, बस पानी फेंक दे रही थी। उसके बाद इस तरह से मेरा सारा मसाला जो है वो पूरा मैंने रेडी हो चुका था। इस तरह से मैंने मिक्सी के जार में लहसुन, अदरक, मिर्ची, कोतमीर और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले ली थी। वो मिक्सी के जार में पीसने के बाद मैंने कुकर में थोड़े से खड़े मसाले जो थे वो ऑयल डालकर ले ली थी ताकि मेरे खड़े मसाले जो थोड़े से पक जाएं। उसके बाद फिर मैंने चॉप किया हुआ कांदा जो था मेरे मसाले पकने के बाद मैंने ऐड कर दी। तो चॉप किया हुआ कांदे को फिर थोड़ा सा उकाने के बाद मेरा कांदा जो है वो ब्राउन अच्छी तरह से हो चुका था पूरा, मतलब जिस तरह से पक जाता है कांदा अलग अलग। फिर उस टाइम पर मैंने जो मसाला जो मिक्सी में पीस के रखी हुई थी वो मसाले को मैंने उस कांदे में ऐड कर दी। झटपट करी जो मटन करी बनाते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं, वो भी यूपी स्टाइल, मतलब यूपी के तरीके से ही बनता है। इस तरह से यूपी वाले बनाते हैं। और ये मैंने मटन वॉश करके रखी थी तो ये मैंने मटन भी मिला दी थी। उसके बाद थोड़े से मैंने पाउडर मसाले ऐड कर दिए, जो पाउडर मसाले मेरे पास सारे थे। इस तरह से ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्सी को पानी जो मसाला था उसको वॉश करके डाल दी थी और उसमें नमक भी मिला दी थी। मैंने नमक मिला के कुकर का ढक्कन मैंने बंद करके कम से कम इतना टाइम पकाई थी कि मेरी जो हाई फ्लेम पर पकाई थी कि ताकि मेरा मटन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। दूसरी तरफ भी चावल मैंने चढ़ा दी थी, मेरा चावल भी पक रहा था। और रोटी आज मैं नहीं बनाई थी और मेरे घर का हुलिया कुछ इस तरह से फैला हुआ था। ज़ोहैब और खदीजा आपस में ही खेल रहे थे, ज़ोहैब भी खेल रहा था। और जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो ज़ोहैब इस तरह से झाड़ू के साथ खेल रहा था, इधर उधर खदीजा को राउंड राउंड घूम रहा था वो। फिर उसके बाद मैंने किचन उचन की भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी और अपने रूम की भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी क्योंकि ज़ोहैब के अब्बू के आने का टाइम हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने ज़ोहैब को रेडी वेडी करके ज़ोहैब बाहर जाने की तैयारी में था, बट मैं उसे बाहर नहीं जाने दी थी। उसके बाद मेरा मटन जो है तैयार हो चुका था। आप लोग देख सकते हो इसका टेक्सचर ना एकदम पतले में था ना एकदम ज़्यादा गाढ़े में था, बहुत अच्छे से हुआ था और मेरा मटन भी काफ़ी अच्छे तरीके से गल गया था। तो यहाँ पर मैंने ज़ोहैब के लिए खाना पहले निकाल दी थी क्योंकि ज़ोहैब के अब्बू को आने में टाइम था। तो मैंने ज़ोहैब को पहले खिला दी थी खाना, ज़ोहैब को तैयार व्यार करके ज़ोहैब को खाना खिला दी थी। खदीजा को मैंने आज तैयार नहीं करी थी क्योंकि उसे मैंने कल तैयार करी थी। दोनों बच्चों को मैं एक साथ नहीं नहलाती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम मेरा बढ़ जाता है इसके लिए। फिर मैं कुकर का ढक्कन बनाकर बंद कर दी। आप लोग अगर मटन करी किस तरह से बनाते हो मुझे इसके भी बताना, और अगर आप लोग को व्लॉग पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में भी करके बताना। फिर ज़ोहैब के अब्बू आए तो ज़ोहैब के अब्बू इस तरह से बाहर से ना तंदूर की रोटी लेकर आए थे, कमाची रोटी। तो हम लोग होटल से आज रोटी मंगाए थे क्योंकि थोड़ा सा फीलिंग आ जाए होटल वाली, बस और कुछ नहीं। चावल मैंने बनाई थी और रोटी बनाई थी। रोटी खाने के बाद ये मैंगो थे कुछ, मैं तो ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बस ज़ोहैब के अब्बू को मैंने काट कर दे दी थी आज। फिर उसके बाद ज़ोहैब के अब्बू जब चले गए थे तो ये इस तरह से मैं खदीजा को और ज़ोहैब को सुलाकर लाइट वाइट ऑफ करके मैं भी थोड़ा आराम कर रही थी। मैं कैमरे के सामने इसके लिए नहीं आ रही हूँ कि थोड़ी सी कुछ मसला हो गया, कुछ बात हो गई है, बस इसी वजह से मैं कैमरे के सामने नहीं आ रही हूँ, बट बहुत जल्द आऊँगी। फिर जब मैं सोकर उठी तो इस तरह से चाय जो थी वो चाय पी और थोड़ा सा बटर खाई। और ज़ोहैब इस तरह से एक साइड में बैठा हुआ था, चाय पी लो बेटा, ज़ोहैब को भी खिला रही थी। फिर थोड़ा सा बाहर घूम कर आने के बाद बाहर जब मैं गई थी तो मोबाइल लेकर नहीं गई थी, तो बाहर से मैंने ये सारी खाने पीने की चीज़ें लेकर आई थी। और खदीजा सो रही थी और मैं आटा रात की खाने की तैयारी कर रही थी। तो रात में भी मेरा वही मटन करी था। तो फिर मैंने इस तरह से रोटी बनाई क्योंकि चावल और सालन था, रोटी नहीं थी। तो रोटी मैं घर पे आज शाम को बनाई थी, दोपहर में मैं रोटी नहीं बनाई थी। फिर रोटी वोटी पकाने के बाद मैं बिस्तर उस्तर लगा के इंतज़ार कर रही थी कि ज़ोहैब इस तरह से मस्ती कर रहा था क्योंकि रात हो चुकी थी। मुझे इंतज़ार था ज़ोहैब के अब्बू का, तो वो आए थे क्योंकि काम पर जाते तो काफ़ी लेट आते हैं। मैं सारा काम वाम कर चुकी थी, खाना वाना भी हो चुका था, किचन उचन की साफ़ सफाई भी हो चुकी थी। और खदीजा को ज़ोहैब को भी मैं खाना पीना खिला चुकी थी इस टाइम पर।
और इस तरह से जोएब शरारत कर रहा था और खदीजा सो रही थी। इधर आओ ए बच्चा। फिर उसके बाद जोएब के अब्बू जब आए ना तो साथ में उन्होंने अंडा लेकर आए थे, क्योंकि अंडा जो था मेरे घर में खत्म हो गया था। और ये कुछ बटर के पैकेट्स लेकर आए थे कि मतलब बटर भी मतलब खत्म हो गया था। 1 हफ्ते का बटर और 1 हफ्ते का अंडा जो है वो एक साथ ही आ जाता है हमारे घर में। तो ये अंडे को मैं इस तरह से मतलब ट्रे में रख रही थी ताकि वो फूटे ना, अच्छे से रख दूँ उसको। एक एक करके मैंने सारा अंडा इस ट्रे में रख दी ताकि अंडा जो है वो फूटे ना, क्योंकि घर में चूहे हुए थोड़े बहुत आते रहते हैं इधर उधर से। तो बस इस तरह से मैंने सारे अंडे को रख दी थी। उसके बाद ये बटर की पैकेट भी मैंने सही जगह पर रख दी थी, क्योंकि घर जो है बहुत छोटा है तो पसारा ज़्यादा फैला हुआ लगता है। फिर उसके बाद मैंने खाना निकाली जोएब के अब्बू का। मैंने खाना पीना निकाली और चावल रोटी और मतलब मटन का जो मटन करी था वो मैंने निकाली। उसके बाद खाना पीना खा के जोएब अपने अब्बू को इस तरह से परेशान कर रहा था तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने रात भर की लाइट ऑफ कर दी। आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया हो। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना।